कि जो आइसक्रीम, चॉकलेट और मेरी सहेलियों वाला ज़माना होता है, ये ऐसा ज़माना है जिसमें आप बिगड़ भी सकते हैं, संवर भी सकते हैं। ये बड़ा एक बड़ी, वो कहते हैं ना कि नाजुक एज होती है। हाँ, फिसल भी सकते हैं, वो फिल्मों में जैसे कहा जाता है ना। सो उस वक्त सर्टेन डिसिप्लिन करने के लिए आपके घर की तरफ से पाबंदियाँ होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप रात को किसी के घर रह नहीं सकते, और अगर आपने मतलब अगर हमें ईट आउट के लिए अपने दोस्तों के साथ जाना है तो कोई बड़ा होगा एक, चाहे वो अम्मी हो। हाँ, हमारे ज़माने में ये रिस्ट्रिक्शंस थी, एज सच एक नज़र थी। आजकल हम बच्चों को इतना ज़्यादा हम नहीं कर, ईट आउट के लिए हमें बच्चों को जाने देना पड़ता है। देखो उस वक्त भी मेरे वालिदैन ने तो मुझे पहले भी जाने दिया था, इसलिए कि हम बाहर रहते थे तो हमें वो ज़माना कल्चर और सिखाया था कि आपको आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप एक उम्र के बाहर से बढ़ गए हो तो आप बाहर जाके अपने आप को हैंडल कर सको। इसलिए कि बाहर ऐसा नहीं होता कि माँ बाप आपको ड्रॉप करने जा रहे हैं स्कूल या कर रहे हैं, आप खुद स्कूल जाते हो, आप खुद कफील होते हो वहाँ पर ज़्यादातर, यू नॉट डिपेंडेंट। या तो अब्बा छोड़ते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी या भाई छोड़ते हैं। यहाँ पे तो कोई ना कोई तो छोड़ता है ना आपको, वहाँ पे कोई भी नहीं छोड़ता, आपको खुद जाना है, चाहे आप अमीर हैं चाहे आप गरीब हैं, चाहे वो या स्कूल बस में जगह, वो कल्चर ही डिफरेंट है ना कि काम करना है तो घर का काम खुद करना है, कोई आके आपका काम नहीं करेगा। आपने अगर आप तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर आपकी तरह ज़्यादा होती है। अब मैं अपनी बेटियों के साथ ये करती हूँ कि मैं अब उनको सिखा रही हूँ, कल्चर ये नहीं है कि मैं उनको अकेला छोड़ रही हूँ, बट आई एम टीचिंग देम कि अच्छा जाओ, बाहर जा रही हो। हालांकि छोटी 11 साल की है, लेकिन उनके स्कूल से भी उनको सिखाया जा रहा है हाउ टू यूज़ द मनी, कि बाहर जाते हो तो एटिकेट क्या है, कि मैं उनको कहती हूँ पहले बिल पूछ देखा करो, पढ़ा करो कि क्या है। तो ये चीज़ें मैंने बचपन में सीखी, तो इतना केयर फ्री नहीं थे, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर डाली कि अच्छा जब दोस्त जा रहे हैं वही 100 रुपए इकट्ठे करके रिक्शे में बैठ करके अच्छा वो फलां वाली आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो वो बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, लेकिन आप बचपन से ये चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। हमें हमारे बचपन में हालांकि माहौल ज़्यादा साफ सुथरा था, लेकिन हमें नहीं ये चीज़ें सिखाई थी, पाकिस्तान में नहीं सिखाई। भाई देखिए, लाइक मेरे पास 2 जनरेशन्स के बच्चे पल रहे हैं ना, तो अब मेरी बेटी के कहने पर मैंने अपने छोटे वाले बेटे को पॉकेट मनी देना शुरू की, वरना मतलब बिल्कुल उसने मुझे बताया कि आप उसे पैसों की मैनेजमेंट इस तरह सिखाएंगी। बिल्कुल। मैंने कहा तुम मुझे पेरेंटिंग सिखा रही हो? तो कहने लगी हाँ आप ऐसे करें। अब वाकई उसने क्या किया, अपने ही पैसों से एक लॉकर मंगाया, ठीक है, जिसका कोड उसको पता है। आप जो मैं पॉकेट मनी देती हूँ वो उस लॉकर में डालकर जमा करता है। हमारे जमाने में क्या होता था, मनी वो गल्ला होता था, मट्टी वाला या वो गिनी पिग या क्या जो भी कहते हैं उसे, गिनी पिग कहते थे, है ना, तो वो हम उसमें जमा करते थे, पिगी बैंक, सॉरी। तो अब ये लॉकर में करता है और उसके पास उसका कोड है, ठक 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 कोड डाल के वो पैसे उस तरह जमा करता है। फिर उसके बाद उसके पैसे जमा हो जाते हैं, फिर वो ऑर्डर भी प्लेस करता है जी। फिर वो पैसों से पैसा बनाता है, ऑर्डर प्लेस करके कोई खिलौना मंगाता है, उसे बेचता है, उससे प्रॉफिट कमाता है, फिर वो उस लॉकर में फिर से डाल देता है। वेरी गुड। देखो तो वो मैनेज कर तुमने अपने बेटे को इस उम्र में एजेंसी दे दी, मतलब ट्रस्ट उसको किया, उसको ट्रस्ट दिया, उसको कहा कि हम अपने बच्चों को ये देते नहीं है ना, हम कहते हैं कि नहीं तुम्हें क्या पता, मैं डील करने तुम जाया कर दोगे, हर चीज यू नो अगेन नॉट। तो फिर वो बड़ा खुशी खुशी कहता, आपको पता है मैंने इतने हजार से इतने हजार बना लिए, मुझे ये बोलते, क्योंकि मैं उससे पूछती हूँ ये पैसा किधर से आया, तो वो मुझे पूरे ऑर्डर्स दिखाता है, मैंने ये मंगाया, इसको इस तरह बेचा, ये मंगाया, इसको इस तरह बेचा, क्योंकि पार्सल्स तो घर में आ रहे होते हैं। मैंने कहा यार वाह यार। सो वो मेरी आइसक्रीम और चॉकलेट और मेरी सहेलियों वाले एरा की बेटी ने मुझे बताया, वो मुझे समझाया, उसने पेरेंटिंग सिखाई इस वाली जेन अल्फा के लिए। तो बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। गुड, आई एम ग्लैड। इसलिए कि अभी मैंने अपनी बेटियों के साथ वही कर रही हूँ, उन्होंने अपने पैसे इकट्ठे करके ईदी से दे गॉट देमसेल्फ अ डॉग, छोटा सा कॉकपू, उन्होंने पैसे दिए, उसके पैसे जमा किए। अभी हम वेकेशन पे उनको लेकर जा रही हूँ, उन्होंने अपने पैसे इकट्ठे किए हैं, मैं तो उनको यही सिखाया कि अब तुम्हें मजा आएगा शॉपिंग करने का, ताकि वैल्यू पता चले कि माँ ने क्या चीज लेकर दी थी, खुद ने क्या चीज ली है, ताकि चीजों की वैल्यू और यू नो यही एज होती है, इसी एज में बच्चे सीखते हैं और डेवलप होती हैं चीजें, बड़े होकर
फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम अपने बच्चों को, क्या होता है ना, जब भी हम बाजार जाते हैं तो वो जो जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं हम ले लेते हैं। अगर हम उस बाजार में जाके अपने बच्चों को सर्टेन अमाउंट दे दें कि ये तुम्हारा अमाउंट है और कैलकुलेट करो जो तुम्हें चाहिए, ये तुम्हारा बजट है, इसके अंदर रह के, तो वो जो हमारे बच्चों से लड़ाई होती है और बच्चे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के रोते हैं मुझे ये चाहिए, अगर आप उनको उसी दिन से, जाहिर है आजकल बड़े बड़े मॉल्स हैं, माँ अपना सौदा लेने चली गई, बच्चे अपनी चीज़ें देख रहे हो, अपनी ट्रॉली भर के ले आएंगे, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। सो मैंने तो अपने बच्चों से ये सीखा कि अगर मैं ये करूँगी तो वो उनकी जिद है वो मुझे नहीं बेयर करनी पड़ी। अब बिल्कुल वो जिद्दी नहीं फिर होते, वो जिद नहीं होते, वो कहते हैं हमारा ये बजट है, इसमें रहना है, कैलकुलेशन करते हैं, मैथ सीखते हैं। तो खैर बहरहाल, तो तुम बताओ तुम्हारे पर क्या क्या पाबंदियां थी इस एरा में? यार हम पे तो पाबंदियां ही थी, मतलब एक लोड था पाबंदियों का। कौन सी पाबंदी थी जो हम पे नहीं थी कि हमें ये ही खाना है जो खाना खाना है। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो आपको नहीं खानी। मेरी कुछ चंद, ऐसे में तो हमेशा से फूडी होती थी कि खाना जो बना है वो अच्छा है, लेकिन हमेशा घर में मछली बनी हुई होती थी तो मैं कहती थी अम्मी मुझे मछली नहीं खानी पड़ेगी, यही तुम्हारी अम्मा की बदौलत तुम्हारे बाल इतने अच्छे, मछली हाँ, बाल तो खरीदते, तो अब दिल चाहता है मछली खानी। अब वो खाने जिनसे अम्मी रोक दी थी, वो अम्मी खिलाती थी, हम रुकते थे, अब वो दिल चाहता है खाने का। लेकिन वो अम्मी हेल्दी खाने खिलाती थी। अम्मी हेल्दी खिलाते थे, बीन्स बनी हुई होती थी, कभी कुछ पाए बने हुए होते थे, वो बहुत हेल्दी चीज़ें बनी हुई होती थी। तो अब समझ आया ना, अब समझ आई चीज़ें कि पाबंदियाँ ठीक है, जैसे माओ की कदर होती है आपको इसी एज में। हाँ, इसी एज में कितना सही कहती थी। सही जब आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपको किसी और बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, आपके ऊपर थी कोई पाबंदियाँ इस एरा में, इस एज में? हाँ, लेकिन लाइक आई सेड अर्लियर, मेरे माँ बाप ने ना ज़रा थोड़ी डिफरेंट किस्म की पेरेंटिंग हमारे साथ की थी, इन द सेंस के अकेले रहते थे, बाहर थे, तो इतना इन्फ्लुएंस नहीं था लोगों का, तो हमें बड़ा ट्रस्ट किया। तो वो उस तरह की नहीं पाबंदियां थी। हाँ, रात को लेट नहीं सो सकते, ये वो मैं भी ये डिसिप्लिन, देखिए ना, डिसिप्लिन वो था। ये बहुत जरूरी है आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए। मेरा जरा आर्मी बैकग्राउंड था, इन द सेंस कि मेरे दादा जो थे वो डॉक्टर थे आर्मी में। अच्छा। तो वो सुबह सुबह उठ के जल्दी उठना, तो मेरे अब्बा भी पहले शुरू में बर्न हॉल, फिर आर्मी में गए, फिर वो गवर्नमेंट में गए, लेकिन सुबह उठने वाला, चाहे वो संडे है आपने सुबह उठना है, ये एक पाबंदी थी। चाहे वो वीकेंड है आपने जल्दी सोना है। हाँ। तो ये होता था। और घर में क्या डिसिप्लिन था? बहुत डिसिप्लिन था, लेकिन खाने के टाइमिंग थे कि इस टाइम पे खाना खाना है, वही अगेन वही आर्मी वो डिसिप्लिन ना, तो आपका इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे नाश्ता है, इस टाइम पे ये है। नखरा कोई नहीं हमारा उठाया जाता। अच्छा, आप लोग इकट्ठे बैठ के टेबल पे खाते थे हर किसी के कमरे में? नो, जो जिसका दिल चाहे जिस। ये बिकॉज अगेन वो मेरे अब्बू को बर्न हॉल की आदत थी, विच इज अ बोर्डिंग हाउस। तो टाइमिंग जो होती थी ना वो बड़ी जरूरी होती थी उनके लिए।